Adani Power, Reliance Power? So you should go for Adani Power because Adani Power is a very high, is a pure play in on coal. So Okay. Adani Power will do extremely well. And आपके rates भी बढ़ेंगे. हम्म, आज ATGL जो है वो करीबन I think total gas is up nearly 17%. Very good move. Gujarat Gas is up nearly 7.5%. कुछ फर्टिलाइजर कंपनी में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. फैक्ट FACT is up nearly 5.5%. बहुत सारे फर्टिलाइजर कंपनीज, बहुत सारी गैस से जुड़ी कंपनी ये भी एक अच्छा रुझान देखने को मिला है. विनीत सर, ये बताइए कि हम अब जो एग्री प्रोडक्ट्स है उनको इग्नोर कर रहे हैं, हम क्रूड पे ध्यान दे रहे हैं, हम सब पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एग्री प्रोडक्ट्स की भी तो कीमतें बढ़ेंगी, फूड की सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी तो आना शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में हमको इस सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए. सो देखिए, गवर्नमेंट ने जो फोरकास्ट दिया है कि अगर $110 भी होता है तो ना इन्फ्लेशन नॉट मोर देन 3% बढ़ेगा. दैट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट. और अपने पास ऑलमोस्ट क्लोज टू 70-80 days ऑफ adequate supplies है which we have purchased at $40 when अपने जो स्टोरेज है. तो उससे वो अगर आप फीफो इन करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल्स, तो आपका तो लो कॉस्ट पे चलेगा. तो आपकी इन्फ्लेशन अभी बढ़ने वाली थी. तो आपको 3 महीने का टाइम विंडो है जिसमें कुछ होने वाला नहीं है. तो उसके चलते हमें लगता है कि ये सारी कंपनी बहुत अच्छा करेगी. इसमें सर मुझे लगता है विन विन सिचुएशन रशिया के लिए हो गई. रशिया बड़ा खुश बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलता, अपना काम कर रहा है, क्रूड सप्लाई कर रहा है. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? तो you know, Russia has done so much of work on Arctic oil, and mind you that Russia will become one of the biggest superpowers in India and globally. In fact, I will not be surprised if they become the richest country in the world. And I'll give you reasons for that. Is that uh, आपने यूक्रेन को तो ले लिया. यूक्रेन का फूड फूड फर्टिलाइजर कहाँ से आ रहा था यूरोप के लिए? सारा यूक्रेन से ही आ रहा था. और जिस तरह से यूरोप ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, रशिया इज नॉट गोइंग टू लीव दैट. तो ऑयल, फर्टिलाइजर, फूड एंड योर मिनरल्स, यूरेनियम का सारा सप्लाई यूएस में कहाँ से आता है? ओके, ऑलरेडी यूरेनियम इज इन डेफिसिट. आज प्लान्स अनाउंस नहीं हुए, अभी यूरोप ने भी खोल दिया है, तो यूरेनियम विल आल्सो इन डेफिसिट. तो ये सारी चीजें जैसे हम देखते हैं, मुझे लगता है कि इट विल बिकम अ वेरी वेरी यूनिक सिचुएशन फॉर रशिया. और आप देखोगे अगले 1-2 महीने, 3 महीने, 2 क्वार्टर में रशिया युद्ध तो, यूक्रेन का युद्ध तो समाप्त होगा. इट कैन कोलैप्स वेरी फास्ट. तो वो टाइम पे जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रैपलिंग विद इश्यूज ऑफ deficits and slowdown and all these geopolitical issues, Russia will have already overcome its problems. So जब rest of the world are going into issues, Russia will be coming out of the issue. उसके चलते हमें लगता है कि Russia will become a force to reckon with and the place where everyone will be going to invest. चलिए, आज एक खबर आई है जल जीवन मिशन एक्सटेंशन को लेके, तो इसके चलते हुए बहुत सारे काउंटर्स में आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है. अगर हम डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की बात करें तो रिफॉर्म प्रोसेस तो ऑन है सर, कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी खबरें आती रहती है. तो इन पॉकेट्स में क्या करना चाहिए, लाइक योर वाटर एंड पंप स्टॉक्स, ये इन पे ध्यान देना चाहिए कि आज का जो एक मोमेंटम है उसको हम इग्नोर करके चलना चाहिए? आपको तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस. The water is you're seeing what is happening with desal. अभी desal खुल गया आपके लिए, है ना? वाटर का इतना अपना कंजम्पशन स्टोरी चल रहा है. So all these are going to do extremely well. So you have to stay invested. India is a place to invest, but the only problem is ये जो short term problem जो create हो गई है because of the Iran US war,
So we should all pray that the war comes to a fast end very early. एक बार ये खत्म होता है तो इंडिया की क्या होगा ना, वैल्यूएशंस विल आल्सो कम बैक. वैल्यूएशंस तो अपने गिर चुके हैं, थोड़ा ऑयल भी रीजनेबल प्राइस पे आ जाए. एंड ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years अपना जो अंडमान का जो ऑयल वेल है, that will oil fields also will start supplying. So we are in a very sweet spot, very very sweet spot. और मुझे लगता है कि जितना जल्दी ये सिचुएशन हो जाए खत्म, all the liquid, the negativity will go out, excess valuation जो है वो निकल जाए. तो I think we will come in a very good position sometime in the month of maybe April or May. तो मुझे लगता है कि this is a very good time. You should keep your ammo with you. Don't invest right now. Okay. Let this month of March play out, and if in the end of March the war also comes to an end, then you are going to be in a very very sweet position to gain from the rally that will ensue from April. सर LNT के बारे में बात करते हैं. मिडिल ईस्ट पे बहुत एक्सपोजर है, जिसके चलते हुए हमने एक सेल ऑफ भी देखा है स्टॉक में, पर ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है. और अगर मिडिल ईस्ट में वॉर, जैसे आप कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक कुछ समाधान निकलता है, तो LNT का काम तो और बढ़ेगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रप्शन जो हुई है उसको ठीक ठाक भी तो करना है. सो LNT एट दीज लेवल्स, शुड वन रियली बाय ऑन डिप्स stock to keep in the portfolio? I will just wait a while on L&T, because L&T also has a lot of exposure to IT stocks. And as I've told you, I am quite negative on IT stocks. I've been negative on IT stocks for 2 years. I know. And the whole street has been talking of TCS being a buy. Today TCS is down 25%. Right? Wipro is down 20%. And if you look at the way IT stocks have come up, L&T, LTTS, and all these stocks have come up. So we are still not out of the woods. And as I told you, we are expecting a debacle to come in the US markets. So we would want the US markets to come somewhere around 6,000 levels. Then only we will get into these stocks. Otherwise, we are not buyers in these. Right now, the oil stocks, your metal stocks, and these are the places where you should be investing. Your infra space, I think rebuilding will happen not only in Ukraine, it will happen in Russia, it will happen in Middle East. So there will be a lot of infrastructure contracts which go beyond L&T. There are many companies. They will also be beneficiaries of that. And the geopolitical world is now moving towards India. So we are setting up the IMEC. On the defense side, also a lot of deals are going to happen with India. Practically every country is coming to India. So defense is a theme that we should not ignore at all. सर, तो आपकी लिस्ट में कौन कौन से सेक्टर्स तो आपने बता दीजिए, कौन कौन से स्टॉक्स है जो आपने लिस्ट में रेडी रखे हैं? एमिनेशन तो आपने रखा ही रखा होगा, तो उस लिस्ट कितनी बड़ी है और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां आपकी नजर? तो आपको जैसे मैंने ऑयल स्टॉक्स के बारे में तो बात की, वी कैन लुक एट ऑल द इथेनॉल स्टोरीज आल्सो. हमने कोल इंडिया की बात की, नाइवली लिग्नाइट की बात की, JMDC की बात कर सकते हैं. अगर आपको वाटर स्टोरीज है तो उसमें सारे जो आज स्टॉक्स बढ़े, ये सब दे विल कम बैक इनटू द लाइमलाइट. होम स्टोरेज विल डू वेरी वेल बिकॉज ऑफ द हीट प्रॉब्लम्स. सो आई थिंक there are numbers. So you don't have to actually go and look at you don't have to find stocks. What you have to do is you find the players who are the largest players, those who have got a very sizable market share, and where the government is providing the incentives for reforms. तो ये आप छोटा बहुत ज्यादा आपको डिटेल वर्किंग नहीं करना है. आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप NBCC का स्टॉक देखोगे, L&T का लगभग 4-5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है. NBCC has an order book which will be nearly 2 to 3 lakh crores in the next 2 to 3 years. Okay.
तो और ये सब सारी जो और गवर्नमेंट ने जो मोनेटाइजेशन प्लान अनाउंस किया है वो उसका सारा बेनिफिट एनबीसीसी होना है। तो आपको एक 3x 4x बुक टू बिल आपको कंपनी मिलती है। तो ऐसे ना, सो व्हाट यू डू बी जस्ट आइडेंटिफाई द लार्ज प्लेयर्स। लुक एट अंबर इज अ वेरी गुड स्टॉक विच इज अ वेरी गुड प्ले ऑन द एसी स्पेस। सब लोग इसकी बात करते हैं, वोल्टास की। अंबर पे भी देख सकते हो। सो this is the way, you can find companies which have got large capacities, those who have good market share, and those who have good capex plans. तो बहुत बड़ा यूनिवर्स बनेगा। एंड आई विल टेल यू वन थिंग दैट जो आपके जो रन ऑफ द मिल स्टॉक्स है ना, जो हम लोग निफ्टी 50 या निफ्टी 500 में ढूंढते थे, यू विल सी अ मैसिव चर्न हैपनिंग इन दी स्टॉक्स इन द नेक्स्ट 5 years। तो डिफेंस की आपने बात की, तो डिफेंस की वैल्यूएशंस को लेके हम अभी भी कंसर्न रहते हैं कि काफी वैल्यूड ओवर वैल्यूड